प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर राजनीति तेज है। इस बीच डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आगामी विधानसभा सत्र में धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लाने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम ने बताया कि छत्तीसगढ़ में पहले से ही धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लागू है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यह अधिनियम पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है। इसलिए नए कानून में कई आवश्यक प्रावधान जोड़े जा रहे हैं। विजय शर्मा ने संस्थाओं से संयमित ढंग से काम करने की अपील की है। संधारण प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण पंजीकृत संधारण की प्रक्रिया को लेकर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के गठन से पहले जिन परिवारों की पंचायत क्षेत्रों में निवास की स्थिति है, उन्हें एक सूची में संधारित किया जा रहा है। इसका कोई गलत अभिप्राय नहीं है। वहीं बाद में बसने वाले परिवारों को भी उसी सूची में शामिल किया जाएगा। पंचायत जनप्रतिनिधियों को प्रोत्साहन एवं जनप्रतिनिधियों को पुरस्कार देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके प्रदर्शन के आधार पर उनकी इच्छा के अनुरूप कुछ कार्यों को स्वीकृति दी गई है। ईडी की कार्रवाई और ट्रंप पर उन्होंने कहा, दिल्ली में हुई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक पर कहा कि जहां वित्तीय लेन देन का मामला होगा वहां ईडी की भूमिका स्वाभाविक है। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर 25% टैरिफ और जुर्माने के ऐलान पर विजय शर्मा ने तंज कसते हुए कहा, मुझे लगता है अमेरिका वाले अब पछता रहे होंगे। जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तब भी अमेरिका ने गीदड़ धमकियां दी थी, लेकिन हमारे अटल जी पीछे नहीं हटे थे। निर्विवाद नामांतरण और बंटवारा ये पंचायत में ही बैठ करके पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर पंचायत के सचिव के माध्यम से अपलोड कर दिया जाएगा। आगे रिकॉर्ड को दुरुस्त करना, नई पर्ची बनाना, नक्शा काटना, ये फिर राजस्व का कार्य होगा, लेकिन वहाँ तक का काम पंचायत में हो जाए, इसके लिए पूरी कोशिश अब कर रहे हैं। इसको और अधिक प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे प्रत्येक जिले की समीक्षा करके हर जिले में हर पंचायत में जब तक निर्विवाद हो तो रेवेन्यू कोर्ट में जाने की जरूरत भी ना पड़े, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। इससे फायदा होगा सर, लेकिन तहसीलदार आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 17 सूत्री मांगों पर। अब मैं तो आप बता रहे हैं, मैं देखता हूँ कैसे हड़ताल पर। का मुद्दा लगातार ऐसा पीएम मोदी ने क्रेडिट नहीं दिया, क्या इसलिए ऐसा कर रहे हैं? नहीं, वो जिसके लिए भी करें उसकी अलग बात है भाई। 16 घंटे लोकसभा में और 16 घंटे राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होती है। आपने हर एक नेताओं का भाषण दिया होगा बड़ी स्पष्टता के साथ। कोई क्या चाहता है कि लड़ते ही रहा जाए? कोई ऐसा चाहता है क्या? युद्ध से कितनी परेशानियां होती हैं समझते होंगे लोग ना। हमको आतंकी ठिकाने ठीक करने थे, खत्म करने थे, हमने किए। पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर अंदर जाकर भी किए, और इसके बाद ये माना कि भाई बता दिया उनको कि भाई आतंकी ठिकाने हमने आपके मारे हैं और ये स्थिति है। तो कोई क्या सोचता है भाई? बहुत ही संतुलित और बहुत ही परफेक्शन के साथ ये काम हुआ है। सर, इस पे हौडी मोदी और जो तारीफ करना है आने वाली पंचायत राज के में जनप्रतिनिधियों के लिए उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर उनके इच्छा के अनुरूप कुछ काम स्वीकृत किए जाएं। अब ये किस लिए हो कि अगर जिला पंचायत के सदस्य जी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा है तो वो बताएं कैसे, वो उभर कर सामने कैसे आए, वो कैसे सबके लिए एक प्रतिमान बने। तो इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि उस जिला पंचायत सदस्यों को भी एक इनाम दिया जाए, संभाग स्तर पर मान लें। फिर जो जनपद के सदस्य होते हैं, तो जनपद के सदस्य भी बहुत काम करते हैं, तो जनपद के सदस्य जी जो हैं उनके कामों का भी चिन्हांकन किसी तरह से हो और उनको भी एक स्तर पर पुरस्कृत किया जाए। ऐसे ही जो ग्राम पंचायत के सरपंच हैं उनका भी चिन्हांकन होना चाहिए, उनके भी कामों का एक मैकेनाइज्ड सिस्टमैटिक वे कामों के अवलोकन मूल्यांकन के लिए बनना चाहिए। और विशेष तौर पे पंजी के संधारण को लेकर प्रोसेस चल रहा है विभागीय स्तर पे। पहले जो लोग थे, अभी जो लोग थे, और खासतौर पे घुसपैठियों को रोकने की दिशा में या उन्हें फाइंड आउट करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, इसको लेकर तो छत्तीसगढ़ के निर्माण के पूर्व से ही जो परिवार पंचायतों में निवास रहते उनको एक सूची में संधारित करना है। उसका कोई अभिप्राय बड़ा नहीं है, परंतु उसको एक सूची में संधारित करना है और बाद में आकर के रहने वाले परिवारों को भी एक सूची में संधारित करना है। इससे ये हम लोग ये सोच रहे हैं, इससे फ़ायदा होगा कि जो स्थानीय हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, भारतवर्ष के हैं, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बाहर का है तो उसको चिन्हांकन होना चाहिए, उसको स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। इसलिए ये दोनों ही रजिस्टर फिर पंचायत के लिए फाइनल होंगे।
कि